तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसे जनरल शुरू करते हैं कहानी के साथ। कहानी थोड़ी सी बड़ी है आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगी आपको। 3 बेरे थे। एक बेरे ने कहा कि मैं भेड़ों का ध्यान रखना, मैं अपनी मेरी पत्नी मेरा खाना लेके नहीं खाना नहीं जाना। दूसरा बेरा तो उसको सुनाएंगे, उसको लगा कि वो कह रहा है कि मेरी उसको समझ तो पड़ गई थी भेड़ों का ध्यान रखता। उसने कहा कि मैं भेड़ों का ध्यान रखने वाला नहीं, मेरे को बहुत सारा काम है। ऐसा कि वो चला जाता है, आके देखता है, गिनता है तो भेड़ें उठे हुई थी। तो वो दूसरे वाले को थैंक यू कहने के लिए जाता है, कहता है कि धन्यवाद तुमने मेरी भेड़ों को देखा है ना, ध्यान रखा। तो फिर वो कहता है कि बस ऐसे कह के चला जाता है। फिर उसको लगता है कि यार एक ही भेड़ जिसके पाँव टूटा हुआ है उसको गिफ्ट कर देता हूँ, मेरा ध्यान मतलब मेरी भेड़ों को ध्यान रखा तो उसी को दे देता हूँ। एक भेड़ ऐसे ही पाँव टूटा हुआ है तो दे देता हूँ, ऐसे करके उसको देने के लिए जाता है। फिर उसको लगता है, वो सामने वाला समझता है कि जब वो उसे सामने वाला से समझता है कि वो यूँ कह रहा है कि तुमने मेरी भेड़ का ध्यान नहीं रखा और मेरी भेड़ का पाँव टूट गया, तुमने मेरी भेड़ का पाँव तोड़ दिया, ऐसा करके ऐसा उल्टा समझ जाता है। तो वो कहने की कोशिश, दोनों ही बेरे हैं, दोनों ही गूंगे, वो नहीं गूंगे नहीं बहरे हैं। तो वो कहने की कोशिश करा है कि भाई मैंने तुम्हारी भेड़ को देखा तक नहीं और तुम पाँव तोड़ने की बात करो है ना, ऐसा करके वो सिफारिश अपनी सिफारिश देता है। फिर जो है वहीं से एक घोड़ा लेकर के एक व्यक्ति गुजर रहा होता घोड़ा लेकर के, तो वो दोनों के पास आता है। तो समस्या समाधान नहीं हो रही है, वो दोनों के पास आया और पता चलता है कि वो भी बहरा है। और वो उनके पास आया क्योंकि उसको शक हो रहा था, वो घोड़ा लेके भाग रहा था, किसी कहीं से घोड़ा चुरा के आया था और उसको शक हो रहा था कि ये शायद मेरा पीछा करेंगे, शायद इन्हीं का घोड़ा होगा, तो ये मेरा पीछा करेंगे। और उनको उनके हाव भाव देख के शायद ऐसा लगा होगा उसको, तो ये मेरा पीछा करेंगे, ऐसा करके वो उनके पास आया और कहा कि जिसका भी घोड़ा हो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो वहाँ से उठाया, वहाँ से खोल के लाया हूँ, जिसका भी घोड़ा ले लो, मुझे बख्शो। अब तीनों कह रहे हैं, तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या कोई किसी को नहीं सुन पा रहा, लेकिन तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब एक कह रहा है कि एक कह रहा है कि मेरी भेड़ गिफ्ट ले लो, तुमने अच्छा काम करा। एक कह रहा है कि मैंने तुम्हारी भेड़ का पाँव तोड़ा। एक कह रहा है कि घोड़ा जिसका भी ले लो, मुझे बख्शो। तीनों एक दूसरे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं पा रहा। वहाँ से एक साधु गुजर रहा होता है, वो पास में गया, उसको लग रहा था कुछ तो हो रहा है, पास में गया, वो मौन था। अब वो बोल नहीं सकता, गूंगा तो नहीं, लेकिन मौन, जिंदगी भर के लिए मौन था। अब वो पास में गया और कहता है कि कहता कुछ नहीं, पास में गया और जायजा लेता है। सब एक दूसरे को कह रहे हैं, उसको तो पता चल गया, बोल तो सकते हैं ना, सब तीनों बोल रहे हैं, सारी स्थिति का जायजा, सारी स्थिति की खबर उसको पड़ गई, साधु को पड़ गई। अब साधु करे क्या करें, बोल भी नहीं सकना, समस्या का समाधान नहीं करना। उसने क्या करा पता है, टकटकी लगा करके एक करके सबकी निगाहों में देखा, तो उनको अपने आप पे डाउट होने लगा। एक मतलब जो घोड़ा लेके भागा उसकी तरफ उसकी आंखों में आंखें मिला के देखने लगा बहुत देर तक, 15 मिनट हो, 10 मिनट, 15 मिनट को कितने है ना, 5 मिनट हो जाए तो बाप रे बाप। अगर हमारे सामने को 5 मिनट से लगातार देखे तो हम समझ जाएंगे क्या क्या कर रहा है इंसान, ठीक है। अगर आंखों में आके देखे तो आंखों में आंखें मिला के देखे तो उसके लिए आपका भी देखना जरूरी होता है ना, लेकिन फिर भी अगर टकटकी लगा के घूरे तो अजीब होता है ना, अजीब फील होता है ना, चाहे लड़का हो लड़की, किसी को भी फील हो सकता है इससे, मतलब सबको अजीब लगेगा। ऐसे देखा उसने, तो उसको शक हुआ कि पता नहीं साधु महात्मा कपड़े पहने के और मुझे वश में कर लेगा, निकलो आज, तो घोड़े वाला निकल जाता। फिर दूसरे आदमी को भी ठीक वैसे टकटकी लगा के देखता है, 2-3 मिनट तो टिका रहा, थोड़े पहले वाले से ज़्यादा देर टिका रहा। फिर उसको भी डाउट होने लगा। आप खुद सोचो, आपके सामने कोई देख रहा है, आपने भी देखा, मतलब जिद पड़ गया कि मैं भी देखूंगा, आंखें नीचे कर दी आपने, देखे जा रहा, अब वो तो देखे ही जा, तो आपको डाउट होगा पता नहीं क्या है, पागल व्यक्ति, पता नहीं क्या है, छोड़ो यार, ऐसा करके वो दूसरा भी चला गया कि पता नहीं क्या कर रहा है ये, जादू टोना तो नहीं कर रहा है, ऐसे करके वो छोड़ के चला गया, वो भी चला गया। फिर तीसरा बज गया अकेला। अब उसने सोचा कि जब दोनों निकल लिए तो मेरा क्या काम है, मैं भी चलते बंदा, ऐसे करके चले गए तीनों। तो इस तरीके से उस साधु ने क्या करा पता है, समस्या का समाधान कर दिया, करा धरा कुछ नहीं, लेकिन समस्या का समाधान कर दिया उन तीनों भेड़ों की, करा कुछ नहीं। तो आप मैं क्यों सुना रही कहानी, क्यों बता रही हूँ आपको कहानी, कि आप भी ना सबको समझाने की कोशिश मत करिए, हो सके सामने वाला बहरा हो, सबको कुछ दिखाने की कोशिश मत करिए, हो सके सामने वाले अंधे हो, देखना ही नहीं चाह रहे, देख लिया तो भी देखना नहीं चाह रहे, देख लेंगे तो भी आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है। तो सबको समझाने की कोशिश करनी, ना सबको कुछ दिखाने की कोशिश करनी, सच दिखाने की कोशिश करनी कि ये सच देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान दे रहा हूँ, सुनो, कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को सुधार लोगे ना, तो आस पड़ोस वाले वैसे ही सुधर जाएंगे। आप नहीं चाहोगे तो भी सुधर जाएंगे। आप ये चाहोगे कि ना सुधरे, आप अच्छी आदतें अपना लो, और चाहो कि दूसरे ना करें, मेरे पास रह रहे वो ना करें, तो वो डेफिनेटली करेंगे। आप अगर ये भाव रखते हैं ना, तो वैसे रखना गलत बात है इस भाव, तो ठीक है। आप अच्छी आदतें अगर अपना लेते हो तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके क्लोज रिलेटिव्स, है ना, सब उस इमोशन को फील करते जो आप फील कर रहे होते हो, और वो भी उस लालच में उस आदत को अपना लेते हैं, ठीक है। तो गांधी जी सही कहते हैं
कि दूसरों को सुधारने से पहले जो दूसरों में बदलाव चाहते हैं वो बदलाव अपने आप में करें, और जो नहीं चाहते ना, जो दूसरों में बदलाव नहीं चाहते ना, वो भी अपने आप में करें। जो बदलाव आप दूसरों में चाहते हैं वो अपने आप में करें, ठीक, बोल के नहीं, करके। शुरू करते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अगले पेज पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले आज यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रीय योजना पढ़ने वाला है, बालिका संबंध राष्ट्रीय, बस इतना ही पढ़ने वाला है। देखो राष्ट्रीय योजना मुझे लग रहा है थोड़ी सी बड़ी, तो फटाफट से इसको क्लियर कर लेते। जो आपको लग रहा है उसको सबसे पहले क्लियर करो, जो आपको लग रहा है उसको सबसे पहले क्लियर करो। क्या काम है? जो आपको लग रहा है सबसे पहले क्लियर करो। राष्ट्रीय योजना है, राष्ट्रीय योजना देखो 2016 के बाद जो भी बच्चा पैदा हुई है उनको 50,000 रुपये देंगे, टुकड़ टुकड़ में देंगे, किस्तों में देंगे। जब तक वो बारी पढ़ लेगी तब तक उसको 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दे दिए गए होंगे, ठीक है। अलग अलग किस्तों में देने, पहली किस्त में कितने, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, पाँचवीं में कितने, छठी में कितने, ध्यान रखना कितने कितने हैं। तो ये अपने 2.5 से शुरू करोगे, जो कहाँ खत्म करोगे, 2.5, 2.5, 4, 5, 5 और 25, है ना। इस तरीके से ध्यान रखो। तो ऐसे ध्यान रखो 2.5, 2.5, फिर 5 ने 25 ने बीच में आपको 4 ने 11 से ध्यान रखना है ना। 5, 5 ध्यान रख लो, 2.5, 2.5, 5, 5 और 2.5, 2.5, 5, 5 हो गया, और बीच वाला इसे ध्यान दे जाए, ठीक है। बस ये ध्यान रखो 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 5, 5 ऐसे करके ध्यान रखो। कब शुरू हुई? जून 2016 शुरू। फिर कितना हो जाता है, उसके बाद इसकी पात्रता क्या है, किस को दिया जाएगा? एक छोट के है क्या? हाँ बिल्कुल छोट। मैं ये देख रही थी कि 5 और 5 के बीच में कोई कुछ और है क्या, तो हाँ है, इस पर खाली रहेगा, वहाँ जो कुछ और आएगा, ठीक है। क्या है पात्रता? पात्रता किन बच्चों को मिलेगा? यहाँ देखो इतनी सारी पात्रता की है, इतनी सारी पात्रता की है, ये अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। आवेदन का तरीका क्या है कि राजकीय चिकित्सालय को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रसव करवाया जाना एवं आवेदन करना, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है। उसके बाद आवेदन कहाँ किया जाएगा? राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर किया जाएगा। और आवेदन कहाँ करेंगे? आप सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे। संपर्क सूत्र क्या है? संबंधित संस्थान जहाँ प्रसव कराया गया है एवं प्रसूता के निवास क्षेत्र संबंधित संस्थान। संपर्क सूत्र संबंधित संस्थान जहाँ प्रसव कराया गया है और प्रसूता के निवास क्षेत्र संबंधित, मतलब कहाँ से मिलेंगे ये, कहाँ से संपर्क करोगे? उसी हॉस्पिटल में संपर्क करोगे। पता नहीं क्या है लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देख लो बालिका संबल योजना क्या है, बालिका संबल योजना क्या है, उसकी योजना के उद्देश्य क्या है। देखो ये आती है 2007 में, ये 6 में, 16 में, तो ये 7 में। समय क्या है? अप्रैल। ये जून में और अप्रैल, पास के महीने, ठीक है। एक तो नहीं, एक ही है, ठीक है, 1 जून 1 अप्रैल। तो इस समय लागू होती है। और क्या है योजना? इसके तहत पुत्र रहित दंपति द्वारा 1 या 2 बच्चियां, 2 बच्चों पर नसबंदी करवा ली गई है और 5 वर्ष के बालकों को उनके सुरक्षित भविष्य तो आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 5 साल तक के बच्चों को मिलेगा ये लाभ। इस योजना को माह फरवरी 17 से ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है। तो क्या है ये योजना कि क्या उद्देश्य इसके? परिवार में बेटियों के जन्म में विकास और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता के साथ साथ राज्य सरकार की भागीदारी का प्रयास करना, और प्रदेश में अच्छी शिक्षा के लिए ये क्यों दी जा रही? बालिका संबल के बालिका को पढ़ाए, और प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए, बालिका को रोके, निरंतर गिरते वाले लिंगानुपात को रोके, निरंतर बढ़ती आबादी को रोकने, ठीक है। बालिकाओं को पढ़ाना वगैरह ये मेन बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं। तो बच्चों से जुड़े हुए उनके उद्देश्य कि बच्चों को बाल विवाह ना कराया जाए, बालिकाओं को पढ़ाया जाए। लिंगानुपात, ये तो 2 अदर बातें। लिंगानुपात को रोका, गिरते हुए लिंगानुपात मतलब बालिकाओं की संख्या बढ़ाओ, गिरते लिंगानुपात, निरंतर बढ़ती आबादी। ये आबादी का अपने इससे कोई खास संबंध तो नहीं, बच्चों का है तो बच्चों से जुड़ी 3 बातें हैं, 3 फैक्ट हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो कितने से ऑनलाइन? तारीख क्या है? फरवरी 17 से ऑनलाइन। तो ये सारी बातें मैं कवर कर ली, सबको पढ़िए, यहाँ सब पढ़िए। अब देखो इसकी पात्र कौन कौन है, राष्ट्रीय योजना की पात्र बालिकाएं कौन कौन है। तो पहला तो 2016 के बाद जन्मी है, 1 जून 2016 के बाद जन्मी। और दूसरी बात है, देखो पात्रता कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पात्रताएं इसकी, 11 पात्रताएं। तो 11 को हमको अच्छे से ध्यान रखना। कोई भी योजना पूछे तो ये होना चाहिए दिमाग में, ये छोटी होनी चाहिए कि कुछ भी पूछेंगे इस योजना तो मुझे आ जाएगा, क्योंकि योजना मुझे अच्छे से पता है। ये दिमाग में छोटी होनी चाहिए, चाहे उससे क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आया तो मैं अच्छे से टेकल करूँगा। तो ऐसी बालिका जिनके माता पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हैं और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर राजस्थान जन आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया। तो ये होना चाहिए, या तो आधार कार्ड हो या भामाशाह कार्ड हो,
पहले क्या था, दिनांक मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त महिला हेतु भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर राजस्थान जन आधार कार्ड था। हाँ, पहले जन आधार कार्ड था, उसके बाद भामाशाह कार्ड बाद में बना। ये तो दिनांक 26 फरवरी 2022 से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त महिला हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर, ठीक है, इस तारीख से दिनांक 26 फरवरी 2020 से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड के, ये दिनांक छोड़ो, कुछ भी खाते नहीं। उसके बाद क्या है, योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिए ही होगा, है ना, और ऐसी प्रसूता जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त किया है, तो बालिका की जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देगा, और राजस्थान राज्य के बाहर के प्रसव को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लाभ नहीं दिए जाएंगे। तो जो राजस्थान की मूल निवासी प्रसूता है, राजस्थान की मूल निवासी है, उसी महिला को लाभ दिया जाएगा, दूसरों को नहीं दिया जाएगा। अगर प्रसव बाहर हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मूल निवासी अपने राजस्थान की है ना, प्रसव बाहर हो या कहीं पे भी हो, लेकिन लाभ तो मिलेगा। पास वाले हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करती है, प्रसव बाहर हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रसव बाहर के राज्य हुआ तो जननी सुरक्षा योजना का पहला प्राप्त किया है, जननी सुरक्षा योजना प्राप्त किया तो बालिका की जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को हाँ मिलेगा, मतलब है ना। प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसूति से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। यह लाभ 35 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। अच्छा, पहली और दूसरी किस्त तो सभी को मिलेगी, अगर मतलब पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा, सभी को मिलेगी, मतलब देखो सभी बालिकाओं को मिलेगी, सभी बालिकाएं ही तो है, पहली और दूसरी सभी बालिकाओं को मिल रहा है अच्छी योजना। पात्रता क्या है, 1 जून 2017 के बाद जन्म लेने वाले जिसको आधार कार्ड और ये हो महिला मातृ निवासी हो, तो फिर क्या है, सभी बच्चों के लिए। प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। प्रथम और द्वितीय क्या सभी किस्त का होगा। यह लाभ 31 मई 16 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। तीसरा एवं पश्चिमवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। 2 जीवित संतान तक सीमित होगा, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देगा, उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। अच्छा, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगी, उन्हीं बालिकाओं को दिया जाएगा। अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दिया होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, तभी आगे आपको लाभ मिलेगा इसका। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, पता चल गया। यदि माता पिता की, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, कितनी पढ़ ली हमने, 1 2 3 4 चार बातें पढ़ ली हमने, ठीक है, कि निवासी हो ने एक ही सबको मिलेगा, लेकिन 2 ही किस्तों का लाभ मिलेगा सबको, ने आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, भामाशाह कार्ड वगैरह होना चाहिए। पहले में कहा है कि बालिका इस जन्म को पैदा हुई है, ठीक है, तो 4 पॉइंट पढ़ लिया हमने, 4 पॉइंट दोहरा लिए और पढ़ दिए। अब आ जाते हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 7 और योजना है, ठीक है। इन 7 में क्या बताइए, यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे माता पिता की यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी, और तीसरे में पश्चिमवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान। ओके, वही बात है, अगर 2 किस्तें लेकर की कोई बालिका स्वर्ग से जाए, तो अब अगर एक और बालिका हुई तो वो पूरा के पूरा लाभ पाने का अधिकारिणी है, पूरा लाभ पाने के अधिकारी, ठीक है। प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा। प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा। प्रथम किस्त के लिए निजी संस्थानों में जन्म लेना आवश्यक होगा, ये क्या बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया बच्चों, निजी संस्थानों में क्यों जन्म लेंगे, तो 2 पढ़ो। देखो, द्वितीय किस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देगा। और बाकी किस्तों का आप टीके लगाने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मतलब दूसरी किस्त कब मिलेगी, पहली किस्त कब मिलेगी, दूसरी किस्त क्यों मिलेगी, तो दूसरी किस्त जब टीके लगाना है ममता कार्ड लेकर के स्वास्थ्य कार्ड। प्रथम किस्त से लाभान्वित को समन्वित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास है। प्रथम किस्त लाभान्वित को समेकित बाल विकास, जो पहली किस्त से लाभान्वित हो गया तो उनको कोशिश करेंगे कि पहली किस्त पता चलेगी कि बच्ची है, इसके पास बच्ची है तो आंगनवाड़ी से जोड़ने की कोशिश करेंगे उनको।
और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की द्वितीय एवं तृतीय राजकीय विद्यालय में कक्षा पहले देखो पहली तो उम्र 1 साल पूरी हो जाएगी, दूसरी जो है वो मतलब तीसरी जो है वो पहली कक्षा में मतलब अब दूसरी किस्त तो तीसरी किस्त कब दी जाएगी वो समझा रखा है, दे होगा। और जबकि उसने प्रथम पद लाभ प्राप्त किया हो, लाभ तभी दे होगा जबकि उसने प्रथम पद, ठीक है। तीसरी चौथी किस्त दिएगी, चौथी तभी देंगे जब आपने तीसरी ले रखी होगी। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में शिक्षारत होगी, है ना, और पढ़ रही होगी तो ही देंगे। और योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही दी होगी, है ना। तो ये हो गया अपने सारे पॉइंट। तो या तो बता रहा है कि पहली दूसरी तीसरी जब दी जाएगी, तो ये था पूरा सेशन। देखो समझ में अपने पास 15 मिनट आप दोहरा लेते क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, राज्य योजना के बारे में पढ़ा। राज्य योजना आपको पूरी समझ आ गई ना कि ये क्या 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 इसकी पात्रता है। एक बार आपने समझ लिया तो या आपके सामने आएगी तो आप अच्छे से टेकल कर लोगे, ठीक है। सारी अपनी योजनाएं हो गई कि आप पहली किस्त कब दोगे, दूसरी कब दोगे, तीसरी कब दोगे, चौथी कब दोगे, पांचवी कब दोगे, ये पता चल गया हमको। माँ की अगर बाहर होगा तो भी दे सकते हो क्या, माँ मूल निवासी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बामचा कार्ड वगैरह होना चाहिए, इस समय को जन्म लेनी चाहिए, है ना। पहली दूसरी किस्त कब दी जाएगी और ये सारी बातें भी बता रखी थी कि क्या क्या योग्यताएं होगी, ठीक है। ये अपने होंगे राशन इसकी पात्रताएं होंगी सारी सारी, है ना। पहली दूसरी किस्त और मतलब ये 5 अदर पॉइंट है, 5 कुछ अदर पॉइंट और 5 कुछ किस्तों से जुड़े हुए पॉइंट है। राज्य योजना की बेसिस जानकारी जानते हो अपने 16 में आती है, बस इतना ध्यान रखो। ऊपर कौन सी संबल वाली है और नीचे तो कुछ नहीं है। संबल वाली योजना क्या है, साथ में आती है और 5 साल के बच्चों तक को लाभ है। बच्चों को 5 साल के बच्चों तक पढ़ाई में इंगेज करो, पढ़ाई 5 साल की बच्चों तक मतलब 5 साल की बच्चियों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए ये लाभ दिया जा रहा है। ये योजना चलाई गई है संबल वाली 2005 से चल रही है, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, सॉरी 2007 से चल रही, तो ये था पूरा सेशन। तो इसमें हमने राज्य योजना को पढ़ा और संबल वाली को पढ़ा। संबल वाली आती है अपने साथ में और राज्य योजना आती है अपने 16 में। राज्य योजना बच्चों को पैसे दिए जाएंगे, 50,000 अलग अलग किस्तों में दिए जाएंगे। ये इसकी बात होगी, डेट्स ऑल। 2 पॉइंट है मुश्किल से। और इस योजना के लाभ क्या है, लाभ के तौर पर दूसरा पॉइंट देखना है, ठीक है। तो मुश्किल से अपने को यहाँ 2-3 पॉइंट कवर करते हैं और यहाँ 1 पॉइंट कवर करना। तो ये था पूरा सेशन, 3 बार रिवाइज कर लिया हमने, देखा भी नहीं कोई बात नहीं। लिख लेते हैं अब कि 292 में क्या है, 293 में कितना और समय अपने पास, हाँ तो है अपने पास, ठीक है। तो 293 में क्या है, यहाँ हमने राज्य योजना पढ़ी और यहाँ समझ, है ना। दो योजना पढ़ी छोटी छोटी। राज्य योजना ध्यान रखोगे बस, है ना, कि राज्य योजना कब आई इतना ध्यान रख लोगे। और राज्य योजना में 50,000 रुपये अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं, ये ध्यान रख लोगे। और सामने की तरफ क्या किसकी पात्रता है ये ध्यान रखोगे, जिसको हमने 5 और 5 2 फॉर्मेट में बांट के पढ़ा। ऊपर ध्यान रखोगे कि संबल योजना कब आती है और इसके उद्देश्य क्या है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखोगे, है ना। कुछ खास डिस्कस करना नहीं, तो ये था पूरा सेशन, देख लेते हैं। तो यही सारी बातें की मैंने, एक हमने बता ही दिया कि ये वाला है। मैं देख रही हूँ कि कुछ रहा तो नहीं, इल्म नहीं वाली कैटेगरी में कुछ भी खास नहीं, कुछ भी खास नहीं। कब आती है, क्या उद्देश्य है और क्या क्या पात्रता है, यही 3 पॉइंट। और यहाँ यही कि कब आती है और क्या उद्देश्य। तो ये था पूरा सेशन। मिलता है ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।